हेलो स्टूडेंट्स, मैथ्स की 11th की विजय सर की क्लास में आज हम सेट थ्योरी के बाकी बचे हुए सारे थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट्स कंप्लीट करेंगे। तो सबसे पहले हम आज पढ़ेंगे डी मॉर्गन्स लॉ। डी मॉर्गन्स लॉ में आपके पास दो लॉ रहेंगे। फर्स्ट है ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, और सेकंड रहेगा ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। दोनों ही देखने में एक जैसे हैं। फर्स्ट लॉ कॉम्प्लीमेंट ऑफ यूनियन बताता है, सेकंड लॉ जो है कॉम्प्लीमेंट ऑफ इंटरसेक्शन को शो करता है। याद रखने के लिए बहुत आसान है, फिर भी आप चाहे तो अगर ध्यान से देखें तो देखो इसमें लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड ऑलमोस्ट आइडेंटिकल है। लेफ्ट साइड में ब्रैकेट्स कॉम्प्लीमेंट ए बी, राइट साइड में ए डैश बी डैश या ए कॉम्प्लीमेंट बी कॉम्प्लीमेंट, सारे अपनी पोजीशन पे। ओनली डिफरेंस जो है वो यूनियन और इंटरसेक्शन का है। अगर मेरा लेफ्ट साइड में यूनियन है तो इस साइड में मेरा इंटरसेक्शन हो जाएगा, और अगर मेरा लेफ्ट साइड में इंटरसेक्शन है तो राइट साइड में यूनियन मुझे अप्लाई करना है। काफ़ी आसान है। अच्छा, इसको प्रूव करने के लिए हम कई न्यूमेरिकल एग्जांपल्स ले सकते हैं सेट्स के, जैसे सेट ए की कुछ वैल्यू ले ली, बी की कुछ वैल्यू ले ली, और उसके अकॉर्डिंग भी हम इसको प्रूव कर सकते हैं। अदरवाइज हम इसको प्रूव करेंगे आज वेन डायग्राम से, क्योंकि वेन डायग्राम हमारे काफ़ी काम आएगा क्वेश्चंस को सॉल्व करने में भी। तो इसको हम वेन डायग्राम से प्रूव करेंगे। सबसे पहले मैं फर्स्ट लॉ को प्रूव करूंगा, डी मॉर्गन्स लॉ को। आप लोग सेकंड अपने आप ट्राई कर सकते हैं। कोई भी डिफिकल्टी हो तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। तो सबसे पहले मैं इसकी लेफ्ट हैंड साइड्स को लेके चलता हूँ। वेन डायग्राम मुझे क्या करना है, एक रेक्टेंगल बॉक्स में सेट्स को एक सर्कल्स की फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे, और जो जो गिवन है उसको हम एरिया को मार्क करते जाएंगे। अगर सेट ए के लिए बात करें, अगर सेट ए एक सर्कल रिप्रेजेंट कर रहा है, अगर मैं उस सर्कल को पूरा फुलफिल कर दूं ग्राफिकली, तो वो बताएगा मुझे वैल्यूज़ ऑफ सेट ए जो भी है वो एरिया मुझे बताएगा ये मेरा सेट ए को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो जैसे लेफ्ट हैंड साइड है हमारा ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट, तो हम इसको एक साथ डायरेक्टली नहीं फॉर्म करेंगे, हम स्टेप बाय स्टेप फॉर्म करते जाएंगे और हमारा ग्राफ तैयार होता जाएगा। तो सबसे पहले मैं ए यूनियन बी फॉर्म कर रहा हूँ। तो ए यूनियन बी के लिए मैंने यहाँ पे आप देखिए एक रेक्टेंगल में ये मेरा यूनिवर्सल सेट है। इसमें मैंने ए और बी सेट को दो सर्कल से रिप्रेजेंट किया है। इसमें कुछ पार्ट कॉमन हो सकता है, तो ये मैंने एक कॉमन पार्ट बताया। तो ए यूनियन बी का मतलब होता है एरिया विच इज इन या एलिमेंट्स विच इंक्लूड्स इन ए और इन बी और इन बोथ। ए यूनियन बी का मतलब था और से हम रिप्रेजेंट कर रहे थे जो एलिमेंट्स ए सेट में है या बी में है या दोनों में है, तो वो एरिया हमारा होता है, या वो नंबर्स जो होंगे वो हमारे होंगे ए यूनियन बी में होंगे। तो एरिया वाइज हम किसको कैसे मार्क करेंगे, जैसे ए के लिए अगर मैं बात करूँ तो पूरा ए का एरिया में मार्क कर दूंगा, जैसे मैंने ऑलरेडी किया है। बी के लिए भी कर दूंगा, और कॉमन एरिया जो है वो ऑटोमेटिकली ए में भी आ रहा है और बी में भी आ रहा है। तो कहने का मतलब जब मैं ए मार्क करूँगा तो मेरा ए सर्कल कंप्लीट मार्क हो जाएगा। बी सेट की बात करूँगा तो पूरा बी सेट मुझे कंसिडर करना है, और ए यूनियन बी ऑलरेडी मेरा ये एरिया कवर हो चुका है। तो ए यूनियन बी में मेरा ए और बी सर्कल में जितना भी एरिया वो टोटल एरिया मेरा कवर हो जाएगा। अब इसको कॉम्प्लीमेंट करना है। कॉम्प्लीमेंट का मतलब था हमारा नॉट इन ए। कोई भी सेट की बात करूँ अगर मैं ए डैश के लिए, तो ए डैश का मतलब होता है नॉट इन ए, एलिमेंट्स विच आर नॉट प्रेजेंट इन ए। तो एरिया वाइज हम उसको कैसे दिखाएंगे, वो एरिया जो इस सेट में नहीं है। तो ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट को हम कैसे शो करेंगे, ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट मीन्स एरिया इन यूनिवर्स, यूनिवर्स मतलब दिस रेक्टेंगल, इस रेक्टेंगल में वो एरिया जो ए और बी में नहीं है। ए में भी नहीं होना चाहिए और बी में भी नहीं होना चाहिए। तो ऑलरेडी हमने देखा था ए यूनियन बी में टोटल एरिया आ गया था सर्कल्स का। तो ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट मतलब इन सर्कल्स को छोड़ के जो भी एरिया बचता है, तो इन सर्कल्स को छोड़े जो भी एरिया बचता है वो एरिया कौन सा है हमारा, ये आउटसाइड एरिया। सर्कल के आउटसाइड रेक्टेंगल का जो एरिया है वो हमारा फॉर्म हो जाएगा। तो इसका मतलब ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट मतलब ये एरिया होगा। अब राइट हैंड साइड का मतलब था ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। तो इसको पहले मैं ए कॉम्प्लीमेंट का वेन डायग्राम बनाऊंगा, बी कॉम्प्लीमेंट का बनाऊंगा, और बाद में दोनों का जो कॉमन एरिया होगा, क्योंकि इंटरसेक्शन है तो कॉमन एरिया मार्क कर दूंगा। तो ए कॉम्प्लीमेंट और बी कॉम्प्लीमेंट मैंने यहाँ पे फॉर्म किया है। तो ए कॉम्प्लीमेंट मतलब होता है ए को छोड़ के सब कुछ, ए को छोड़ के सब कुछ या सारा एरिया मुझे। तो ए को मैंने यहाँ डार्क करके रखा है। तो इसके अलावा इस ए सर्कल के अंदर जो भी एरिया है उसको छोड़ के टोटल एरिया मीन्स जो बी में है, जो आउटसाइड है, टोटल एरिया मुझे कंसिडर करना है और मार्क कर देना है। तो ये हो गया मेरा ए कॉम्प्लीमेंट। सिमिलरली बी कॉम्प्लीमेंट में क्या होगा, बी को छोड़ के सब कुछ लेना है हमको, बी को छोड़ के सारा एरिया लेना है। तो ये बी मेरा सेट है,
इसका एरिया छोड़ देना है मुझे इस सर्कल का। इसके अलावा ए में जो है या आउटसाइड जो है सारा एरिया मुझे कंसीडर करना है। बी के अलावा पूरी दुनिया में मीन्स इस यूनिवर्सल सेट में या इस यूनिवर्स में जो भी है उस एरिया को मार्क कर दिया मैंने। अब लास्ट स्टेप है मेरा इन दोनों का इंटरसेक्शन। इन दोनों का इंटरसेक्शन मुझे करना है मीन्स इसमें और इसमें क्या एरिया कॉमन है। तो जब मैं देखूंगा तो अगर मैं देखता हूँ कि कुछ एरिया जो यहाँ पे है वो यहाँ पे नहीं है, मीन्स इसमें जो एरिया है वो इसमें मार्क नहीं है, मीन्स कॉमन नहीं है। जो एरिया यहाँ मार्क है ये सर्कल के अंदर ए के अंदर वो फर्स्ट वाले ए कॉम्प्लीमेंट में मार्क नहीं है, तो ये भी कॉमन नहीं हो सकता। अब जो बचा है वो हमारा आउटसाइड एरिया है। आउटसाइड एरिया इसमें भी मार्क है, इसमें भी मार्क है। इट मीन्स आउटसाइड एरिया जो है हमारा कॉमन एरिया है, तो मैं इसमें फॉर्म कर दूंगा आउटसाइड एरिया। आउटसाइड एरिया को मैं पूरा चाहिए तो मार्क कर सकता हूँ। अब मैं चेक करता हूँ ये एरिया जो है आउटसाइड एरिया और ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट का एरिया दोनों सेम है, तो मैंने देखा कि हाँ दोनों सेम है। इट मीन्स ये मेरा डी मॉर्गन्स लॉ जो है वेन डायग्राम से प्रूफ हो गया है। नेक्स्ट सेकंड जो लॉ है वो आप खुद से ट्राई करिएगा। अब इसके बाद हम प्रूफ करेंगे वेन डायग्राम से डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ क्या होता है? ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी। अब इसको मुझे प्रूव करना है वेन डायग्राम से। तो अगेन मैं लेफ्ट साइड से शुरू करूंगा और फिर राइट साइड भी सॉल्व करूंगा। दोनों एरिया अगर सेम आ गए तो मेरा ये प्रूफ हो जाएगा। तो जब 3 सेट्स है तो हम कुछ सर्कल्स इस टाइप से फॉर्म करेंगे, ए देन बी और तीसरा सी। तो कुछ एरिया ए बी में कॉमन है, कुछ ए और बी में कॉमन है, कुछ ए और सी में कॉमन एरिया होगा, कुछ बी और सी में कॉमन एरिया हो सकता है। तो यहाँ से अब जब हम इसको मार्क करना शुरू करेंगे, अभी मैंने मार्किंग नहीं की है, मैं 1 बाय 1 मार्क करता जाऊँगा। तो सबसे पहले बी यूनियन सी। बी यूनियन सी को मैं आसानी से मार्क कर सकता हूँ। जो एरिया बी में है तो मैं आराम से ए में जो एरिया है बी में जो एरिया है वो मार्क कर लेता हूँ मैं। फिर जो सी में एरिया है मैं उसको वर्टिकली मार्क कर देता हूँ। ठीक है, तो ये बी यूनियन सी काफ़ी आसान है। देन नेक्स्ट है मेरा लेफ्ट हैंड साइड में ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। तो अभी बी यूनियन सी के साथ में इंटरसेक्शन करना है मुझे ए का एरिया, मीन्स ए और बी यूनियन सी में जो एरिया कॉमन है। तो मैं देखूंगा इस एरिया में से, जैसे ये बी का एरिया था, इसमें से कौन सा एरिया कॉमन है जो ए में भी है। तो मैं देखूंगा ये एरिया जो है वो ए में भी है, ये वाला एरिया ए में भी है और ये वाला एरिया भी मेरा ए में है। मीन्स कॉमन एरिया मेरा क्या होगा, एक पार्ट ये हो गया, सेकंड पार्ट ये हो गया, थर्ड पार्ट ये हो गया। अब यही मैं राइट हैंड साइड में प्रूव करूंगा। तो राइट हैंड साइड है मेरी ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी। तो यहाँ मैंने दोनों बना दिए। ये साइड में मैंने ए इंटरसेक्शन बी शो किया है, इसमें मैंने ए इंटरसेक्शन सी शो किया है। अभी एरिया मैंने मार्क नहीं किया है, अब मैं एरिया मार्क करता हूँ। तो जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं ए इंटरसेक्शन बी में मैं, ये मेरा ए का सर्कल है, बी का सर्कल है, इनको मैं थोड़ा सा डार्क कर देता हूँ तो मुझे पता चलेगा ये जो सर्कल है ये बी का है, ये ए का है। तो इन दोनों में कॉमन एरिया मेरा एक तो ये है और सेकंड ये छोटा वाला एरिया कॉमन है। ठीक है, ये छोटा वाला एरिया कॉमन है और एक ये मेरा एरिया कॉमन है। ये इंटरसेक्शन बी हो गया। सिमिलरली अब मुझे चाहिए ए इंटरसेक्शन सी। तो उसके लिए मैंने इसको सर्कल ए और सी को डार्क कर दिया है। अब कॉमन एरिया ए और सी में कौन सा है, एक तो ये स्मॉलर एरिया और एक ये सेकंड ये वाला एरिया। तो इस तरह से इन दोनों को हमने मार्क कर दिया है। अब फाइनल हमें चाहिए इन दोनों का यूनियन, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी। तो यहाँ पे जब हम इसको यूनियन करेंगे तो क्या आएगा, तो इसको यूनियन करने पे कौन सा एरिया आएगा, बहुत आसान है, मैंने ड्रॉ नहीं किया, आप आसान से देख सकते हैं, आराम से देख सकते हैं। एक ये एरिया, एक ये कॉमन एरिया, 2 पार्ट ये हो गए, ये दोनों में कॉमन है तो एक ही बार आएगा। सो दिस एरिया फर्स्ट, सेकंड दिस एरिया और थर्ड ये वाला पार्ट जो है ये भी हमारा यूनियन में आएगा। तो 1 पार्ट, 2 पार्ट और 3 पार्ट, ये का ये ही हमारा रिजल्ट मिला था। फर्स्ट पार्ट, सेकंड ये कॉमन पार्ट और थर्ड ये पार्ट, ये हमारा ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी में था। तो इस तरह से आप कोई भी आइडेंटिटी को, कोई भी लॉ को आप वेन डायग्राम से प्रूफ कर सकते हैं। इसके बाद एक छोटा सा पॉइंट मैंने यहाँ पे फॉर्म किया आपके लिए समझने के लिए कि अगर कुछ सेट्स, 2 या 3 सेट्स ऐसे हो जिनमें आपस में कोई भी एलिमेंट कॉमन ना हो, जैसे ए बी सी,
यहाँ पे हमने जो ABC फॉर्म की है उसमें A B आपस में इंटरसेक्ट कर रहे हैं, B C भी कर रहा है और A और C भी आपस में इंटरसेक्ट कर रहे हैं। मीन्स सारे सर्कल इंटरसेक्ट कर रहे हैं, मीन्स सारे सेट्स के ग्रुप में कुछ ना कुछ एलिमेंट्स कॉमन है। अगर कॉमन ना हो तो क्या है, हम उसको कैसे शो करेंगे, हम इनको सर्कल्स को अलग अलग शो करेंगे। A सेट अलग हो गया, B सेट अलग हो गया, C सेट अलग हो गया। इनमें एरिया इंटरसेक्ट नहीं कर रहा है, इट मीन्स इनमें कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं है। तो ये चीज़ आप ध्यान रख सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट्स। कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट्स का मतलब क्या होता है, पहले एग्जांपल से समझते हैं। दो सेट्स ले लिए मैंने, एक A और B। A में दो एलिमेंट है, स्मॉल a स्मॉल b, और B में दो एलिमेंट है, स्मॉल c एंड स्मॉल d। सेट्स को हम कैपिटल से शो करेंगे। नाउ A और B के कार्टेशियन प्रोडक्ट को हम कैसे लिखते हैं, A इंटू बी, या हम इसको रीड कर सकते हैं A क्रॉस B, A क्रॉस B। अब ये किसके इक्वल होगा, A क्रॉस B भी एक सेट होगा, वो किसके इक्वल होगा, तो कर्ली ब्रैकेट सेट है तो कर्ली ब्रैकेट में आएगा। अब प्रोडक्ट में कैसे इसको हम राइट डाउन करेंगे कि हम फर्स्ट एलिमेंट ऑफ A से स्टार्ट हो रहा है, फर्स्ट हमारा सेट A है प्रोडक्ट में, तो हम पहले A का फर्स्ट एलिमेंट लेंगे, उसको क्लब करेंगे हम B के फर्स्ट एलिमेंट से, देन हम उसको हम क्लब करेंगे B के सेकंड एलिमेंट से, अगर 3 होगा तो थर्ड एलिमेंट से, ऐसे ही हम सीक्वेंस में बढ़ाते जाएंगे। तो A को जब मैं C के साथ क्लब करूँगा तो A, A को D के साथ क्लब करूँगा तो एलिमेंट आएगा मेरा A, D। तो अब इसमें एक चीज़ ध्यान रखिए, A, C जो है स्मॉल ब्रैकेट में, ये पूरा मिला के एक एलिमेंट है, A, D ये दूसरा एलिमेंट है। नाउ नेक्स्ट क्या होगा हमारा, इस B को क्लब करेंगे C के साथ और देन B को क्लब करेंगे D के साथ, तो B, C और B, D। तो इस तरह से ये हमारे 4 एलिमेंट इसमें फॉर्म हो गए। तो एलिमेंट जो है वो स्मॉलर ब्रैकेट में है। अब इस